सावधान। प्रभु हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो सर्वेशानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मो सुमंगलम जैन धर्मो सुमंगलम। हमारी चर्चा श्री पादरी श्री सूरी द्वारा लिखित श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है। इसमें जीवनदर स्वामी के चरित्र का वर्णन है। हमने प्रारंभ में देखा था एक हेमांगद नाम का देश है, राजपुरी उसकी राजधानी है। उसमें सत्येंद्र नाम के राजा राज्य करते हैं और उनकी रानी का नाम क्या है? विजया। राजा सत्येंद्र रानी विजया में इतने मग्न हो गए, विषय भोगों में इतने तल्लीन हो गए कि राज्य की सारी व्यवस्था भूल गए। अब राज्य को कौन चलाएगा? विचार आया तो उन्होंने काष्टांगार को सारा अपना राज्य सौंप दिया और फिर से रानी में ही व्यस्त हो गए, विषय भोगने में ही लीन रहे। अब क्या होता है, मंत्रियों ने भी बारंबार समझाया कि काष्टांगार को राज्य देना योग्य नहीं है, आप स्वयं ही राज्य चलाइए। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का काल आता है बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। फिर क्या होता है, एक दिन जो विजया रानी होती है वो 3 स्वप्न देखती है और 3 स्वप्नों में से जो पहला स्वप्न था उस स्वप्न का फल ये था कि राजा का मरण होने वाला है। दूसरे स्वप्न का फल था कि राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तीसरा स्वप्न था जिसमें 8 मालाएं दिखाई गई थी, उस स्वप्न का फल था कि इनकी 8 शादियां होंगी। जीवनदर स्वामी की 8 शादियां हुई थी। अब क्या होता है कि अब रानी स्वप्न देखती और डर जाती है, मूर्छित हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है। राजा समझाते हैं, इस तरह वो रानी को समझाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, रानी गर्भवती हो जाती है और राजा को आभास होने लगता है अब मेरा मरण निकट आ चुका है। तो वो केतकी यंत्र की व्यवस्था करते हैं। केतकी यंत्र मतलब एक विमान है जिसको बैठकर हवा में उड़ा जाता है। इतना अपन ने कल देखा था। आज अपन को 38वां श्लोक पढ़ना है, पढ़ते हैं। आकीड़े दोवद कीड़ा मनुभुक्तम पिशापति व्यजिहरस्य यंत्रस्त्यां पत्नी वर्तमनी बारूचा। देखो, फिर राजा दोहल क्रियाओं का अनुभव कराने के लिए कीड़ोत्थान में मयूर यंत्र में बैठी हुई विजया रानी को मेघों की मार्ग अर्थात आकाश में विहार कराने लगे। देखो, दोहल क्रिया होने लगी रानी को। दोहल क्रिया का मतलब होता है जब गर्भ अवस्था होती है तो जो स्त्री होती है उसको नाना प्रकार के विचार आते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि वो खट्टा खाने का मन होगा, ऐसा मन होगा, इसको कहते हैं दोहल क्रिया। मनोवांछित कीड़ा का आनंद लेने हेतु गर्भवती रानी विजया को राजा सत्येंद्र राजोद्यान में ले गए। मतलब उनको घूमने की इच्छा हुई कि हम राजोद्यान में चलते घूम के आते हैं। वहाँ रानी की इच्छा अनुसार अनेक क्रीड़ा करने के पश्चात रानी को नवनिर्मित मयूराकृति यंत्र एक प्रकार का विमान में बिठाकर आकाश में उड़ाने का अभ्यास करते हैं। रानी की घूमने की इच्छा हुई, आकाश में उड़ने की मन हुआ तो राजा ने कहा ये केतकी यंत्र है, इस पर तुम बैठ जाओ, इससे तुम आकाश में घूम सकती हो। तो राजा ने रानी को केतकी यंत्र पर बिठा दिया। सामान्यतः ये प्रत्यक्ष जाना जाता है कि गर्भवती महिलाओं के कुछ ना कुछ दोहले मतलब विशेष इच्छाएं हुआ करती हैं और ये स्वाभाविक नियम है। ये दोहले किसी न किसी हिताहित के सूचक माने जाते हैं। पता है, ये वर्तमान युग में ऐसी कथाएं हैं
जब कंस का जन्म होने वाला था, उनकी माता को खून पीने की इच्छा हुई। कि क्या पीने की? खून पीने की, कि मैं किसी व्यक्ति का खून पी लूँ, क्योंकि गर्भ में जैसा मनुष्य होता है विचार भी वैसे ही आते हैं। कंस जैसा पापी जीव पैदा होना था, तो उनकी माता को जब कंस गर्भ में आया तब ऐसी इच्छा होने लगी मैं किसी का खून पी लूँ। प्रतिमानियों में आप ऐसी अनेकों कथाएं उठाकर देख सकते हैं जहाँ गर्भ में पापात्मा जीव हो, पापी जीव हो, तो माँ को भी वैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध से पाप वाली विचार आते हैं, क्योंकि बच्चा है वो पापी है, उसके निमित्त से माँ को भी कैसे विचार आते हैं? पापयुक्त विचार आते हैं। हाँ, तो अब ये तो धर्मात्मा जीव थे, कौन? जीवनधर स्वामी, 23वें कामदेव थे, तो इनके संबंध में माँ को अच्छे विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार नहीं आ रहे। हिताहित के सूचक माने जाते हैं। गर्भवती विजया रानी को भी आकाश में विचरण विहार करने का दोहला उत्पन्न हुआ, अतः राजा ने यथोचित व्यवस्था की। पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना पति का कर्तव्य ही है। बताओ, पत्नी की इच्छा पति पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? जिस पत्नी ने सर्वस्व अपने पति को माना है, तो पत्नी की जितनी भी इच्छाएं हैं, जो उसको चाहिए, सारी व्यवस्था राजा करते हैं। तभी तो उन्हें नाथ कहा जाता है। वाह, पत्नी का सारा इच्छाएं कौन पूरी करते हैं? पति। जो चाहिए पत्नी को सब व्यवस्थाएं पति करते हैं, इसलिए पति को कहते हैं नाथ। आप ही तो हमारे स्वामी हो, आप ही तो नाथ हो। पति देव, क्या कहते हैं? पति देव है। तो पति को देव क्यों कह रहे हो? आप ही हमें सब देते हो। जो देता है उसे कौन कहते हैं? देव। लोक में कहा जाता है देव किसे कहते हैं? जो कुछ देता है उसे देव कहते हैं। आप ही हमारे पति देव हो, आप ही हमें सब देते हो, इसलिए पति को देव भी कहते हैं। अब सुनो, इस तरह राजा था, रानी में व्यस्त रहा। अब इधर जिसको काष्ठांगार को राज्य सौंपा था, उसके मन में कुटिलता के विचार आ गए। देखो, कृतघ्नि काष्ठांगार का कुविचार। तावतेव कृतघ्नाख्यां राजभाग्यां च साधयन् स्वयं भुवं चेति काष्ठांगारो व्यचिचरन्। उस समय ही कृतज्ञता और राजघातक की संज्ञा को सिद्ध करता हुआ और पृथ्वी को अपने अधीन करने की इच्छा से काष्ठांगार ने ये विचार किया। देखो, जिस समय राजा सत्येंद्र रानी को आकाश में भ्रमण विहार करा रहा था, उसी समय कृतज्ञ, कौन सा? दो शब्द आते हैं, एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो दूसरों के किए गए उपकार को भूलता नहीं है, उसे कहते हैं कृतज्ञ। आपको किसी ने उपकार कर दिया तो आप उसके उपकार को भूलते नहीं हो, क्योंकि आप सोचते हो इनने हमारा बहुत उपकार किया है, इसलिए हम इनके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को भूल जाए, उसे कहते हैं कृतज्ञ। नीति है साधु, वो कहे नई कृतमप उपकारम साधु वा विस्मरन्ति। साधु पुरुष, सज्जन पुरुष किसी के किए गए उपकार को भूलते नहीं है, और दुर्जन की तो यही प्रकृति है, वो दूसरों के उपकार को जल्दी भूल जाता है। काष्ठांगार का कितना उपकार किया था उन्होंने, कहाँ था वो साधारण मंत्री, और उसको क्या बना दिया? राजा। लेकिन वो काष्ठांगार के मन में तो और विचार आ गए। क्या विचार आए? कि मैं स्वयं ही तो राजा बन जाऊं, मैं अब क्यों इसके अधीन रहूं। राजघातक नाम को सत्य सिद्ध करने वाला एवं राज सत्ता का निरंसुक इच्छुक काष्ठांगार विचार करने लगा। विशेषाल पाप या पुण्य रूप विचार पहले मन में उत्पन्न होते हैं, तत्पश्चात आचरण में उतरने लगते हैं। पहले पाप का विचार कहाँ आता है? मन में आता है, फिर बाहर की क्रियाओं में दिखने लगता है। चोरी करने वाला चोर पहले चोरी करने का मन बनाता है, फिर चोरी करने जाता है। ऐसे ही वस्तु का स्वभाव है, कोई भी काम करना हो सबसे पहले मन में विचार आता है, फिर बाहर में उसकी क्रिया होती है। अब कृतज्ञ काष्ठांगार का मन बिगड़ने लगा। तो वो कैसा बिगड़ता है? पराधीन जीवन से तो मरण श्रेष्ठ है। जीविता तू पराधीनाज
जीवानामरणं वरं मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितीर्णं केन कानने। पराधीन जीवन से तो प्राणियों का मरण श्रेष्ठ है। वन में सिंह को सिंहपना का स्वामित्व किसने दिया है? अपने पुरुषार्थ से उसने प्राप्त किया है। बोलो। काष्ठांगार कहता है सुनो, मैं पराधीन रहना नहीं चाहता। अभी भी भले ही मैं राजा हूं, लेकिन अभी भी किसके पराधीन हूं? सत्येंद्र के पराधीन हूं। पराधीन जीवन से तो मरण श्रेष्ठ है। पराधीनता में रहना अच्छा नहीं है। लोक में भी कहा जाता है पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं होता। इसलिए मुझे अब सत्येंद्र की पराधीनता स्वीकार नहीं है। कैसे बताओ? जंगल का राजा शेर को किसने बनाया है? बोलो सुनो, जंगल का राजा किसने बनाया है? वोटिंग हुई होगी, बुलाया जाए सबको, बिल्ली को बुलाया जाए, डीओजी डॉग को बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए, वोट डलवाए जाए, जिसका बहुमत होगा वो राजा बन जाए। ऐसा नहीं बना। जंगल का राजा शेर स्वयं के पुरुषार्थ से बना है, उसे किसी ने राजा नहीं बनाया। ऐसे ही अगर मैं सत्येंद्र के पराधीन रहूंगा तो पराधीनता मुझे अच्छी नहीं लगती। अब मैं स्वयं अपने पुरुषार्थ से राजा बनूंगा। देखो सरला, पराधीन रहकर जीवन जीने की अपेक्षा जीवों का मरण ही श्रेष्ठ लगता है। किसी की अधीनता में जीना अच्छी बात थोड़ी ना है। वन में सिंह के बंचारों का स्वामी किसने बनाया? किसी ने नहीं। सिंह तो स्वयं अपने पुरुषार्थ से ही स्वामी बन जाता है। वैसे ही काष्ठांगार अनेक वर्षों से राज्य शासन का संचालन कर ही रहा था, किंतु राजा सत्येंद्र का अंकुश उसे कांटे की तरह सतत सालता ही रहता था। क्योंकि अभी भी अंकुश था ना राजा का। भले ही वो राजा की तरह सारी आज्ञा उसकी चलती थी, लेकिन उसके ऊपर कौन बैठे थे अभी? सत्येंद्र। तो वो अंकुश था, वो पराधीनता थी। पराधीन सपने सुखनाई का प्रत्यक्ष अनुभव उसे अत्यंत दुखदायी लग रहा था। वह सोचता था कि पराधीन जीवन से तो मरण ही श्रेष्ठ है। अतएव क्यों ना राजा सत्येंद्र की जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए। बताओ कहाँ विचार है? पापी जीव के विचार तो दूसरों को मानने के ही होते हैं। पापी जीव दूसरों का भला नहीं चाहते। कहाँ तो उसने तुम्हें इतना बड़ा पद दिया, तुम्हें राजा बना दिया, तुम्हारी आज्ञा राजा जैसी चल रही है, और तुम्हें उस राजा को मारने के विचार आ रहे हैं। हाय हाय, ऐसे परिणाम को धिक्कार है। ऐसे परिणाम हम देशों के तो हो ही ना। जिसने हमारा उपकार किया उसके प्रति ऐसे परिणाम नहीं होने चाहिए। ये नीति सीख के जाओ। उपकारी के प्रति कृतज्ञता का परिणाम तो हो, पर कृतज्ञता का परिणाम ना हो। उपकारी का उपकार भूलना महापाप है, और उपकारी के उपकार को याद करना ये सज्जनों की प्रवृत्ति है। अगर तुम सज्जन हो तो उपकारी का उपकार मत भूलना, और दुर्जन हो तो भूल ही जाओगे, फिर बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो, जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए, स्वयं निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया जाए। सिंह को जंगल का राजा किसने बनाया है? वह तो स्वयं ही बनाया है ना। फिर मैं किसी की कृपा से सत्ता क्यों संभालूं? लोग तो यही कहेंगे इस पे राजा सत्येंद्र की कृपा है, इसको तो राजा सत्येंद्र ने राजा बनाया है। तो अभी भी पराधीनता है। मुझे ऐसी पराधीनता नहीं चाहिए। लोग ये कहें कि काष्ठांगार ने स्वयं पुरुषार्थ से राज्य प्राप्त किया है, किसी की मेहरबानी से नहीं, किसी की खैरियत से नहीं, किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता। मैं स्वयं अपने पुरुषार्थ से राजा बनूंगा। मुझसे लोग ये कहेंगे कि तुम उनकी खैरात पर पलते हो, ये कलंक है मेरे लिए। क्या है? कलंक है मेरे लिए। मैं स्वयं शक्तिशाली हूं, तो अब मैं इस राज्य पर स्वयं ही निष्कंटक होकर राज करूंगा। और इस तरह उसके मन में नाना प्रकार के कुटिल विचार उत्पन्न होने लगे। अब देखना कुटिलता की हद अगले श्लोक में। अचीकतच्च मंत्रिभ्यो राजद्रोहो विधीयताम् इति राजध्रुवा नित्यं देवतेना विधीयते। अब देखना उसकी चाल। अब ना अज्ञानी के कितने कैसे कैसे विचार होते हैं, सोचना। राजा के साथ द्रोह करो, ऐसा राजा से द्रोह करने वाला देवता नित्य ही मुझसे कहता है।
इस प्रकार उसने मंत्रियों से कहा। अब देखना पूरी घटना। एक दिन राज दरबार में काष्ठागान ने मंत्रियों से कहा कि राजद्रोही देव मुझसे नित्य ही कहता है कि तुम राजा सत्येंद्र के साथ द्रोह करो। आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं। अब उसने एक चाल चली। क्या चाल चली? एक दिन वो राज्यसभा में बैठा हुआ था। कौन? काष्ठांगार। उसने कहा कि सुनो, मुझे रात में एक सपना आया था। क्या सपना आया था? कि मेरे सपने में एक देवता आए थे। देवता ने ये कहा कि भैया राजा के साथ द्रोह करो, मतलब राजा को राज्य पदवी से हटा दो और तुम स्वयं राज्य करो। क्योंकि मंत्रियों से ये तो डायरेक्ट कह नहीं सकता था कि मैं ही चाहता हूँ राज्य करने का। उसने कहा एक राजद्रोह नाम के देवता है, कोई मुझसे कहते हैं तुम राजा के साथ द्रोह करो, राजा को मार दो, राजा को सत्ता से हटा दो और स्वयं राजा बन जाओ। एक देवता ने मुझसे कहा था। किसने कहा था? एक देवता ने मुझसे कहा था। डायरेक्ट कुटिल आदमी जो मायाचारी जिसके अंदर है, वो डायरेक्ट अपनी बात नहीं कहता, वो दूसरों का आश्रय लेके अपनी बात कहता। देखो, संसार में सज्जन को ही देव या धर्म का आश्रय आवश्यक नहीं रहता, अपितु दुर्जन मनुष्य भी देव और धर्म का आश्रय लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। सज्जन लोग तो भगवान का आश्रय लेते ही हैं, लेकिन दुर्जन भी कहते मिल जाएंगे। राम की सौ बोलो, कोई भी मिल जाएगा। गलत भी कर रहा हो, राम की सौ खा रहा हूँ मैं तो उनकी कसम खा रहा हूँ, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता। अज्ञानी लोग भी, दुर्जन लोग भी पाप करने के लिए भगवान का ही आश्रय लेते हैं। एक बार वो चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश के, अखिलेश जी आए, कहने लगे रात के सपने में श्री कृष्ण आए थे। कौन आए थे? मेरे सपने में श्री कृष्ण आए थे। उनने कहा बेटा अखिलेश, अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुम ही बनने वाले हैं। वोट मांगने की स्टाइल। चुनाव में भीड़ से कह दो श्री कृष्ण आए थे मेरे सपने में। कौन आए थे? श्री कृष्ण। उनने कहा था कि बेटा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही बनेगा। मतलब लोग अन्याय करने के लिए भगवान के ही आश्रय लेते हैं, भगवान की कसमें खाते हैं, भगवान की कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। अनेक लोगों का काम ही ऐसा है, मुंह पे ही रखी भगवान की कसम और बोल झूठे ही रहे, कर बेईमानी रहे, मायाचारी कर रहे हैं, लेकिन हर बात पे कसम किसकी? भगवान की। क्योंकि देव या धर्म के आश्रय बिना उनको अपना दुष्ट अभिप्राय सफल बनने में यश नहीं मिल पाता। अतः काष्ठांगार ने भी एक राजद्रोही देव की परिकल्पना कर ली। किसकी कल्पना कर ली? कल्पना कर ली देव की। कोई सपने में नहीं आए थे, कोई सचमुच देव ने नहीं कहा था, लेकिन उसने कल्पना कर ली। अज्ञानी कल्पनाएं करता है। अब राजद्रोही देवों के कथन पर विचार। अब वो कहता है भैया, वो रोज रोज आ रहे हैं, वो देव कह रहे हैं भैया कि काष्ठांगार तुम ही राजा बन जाओ। अब वो काष्ठांगार कहते हैं मैं क्या करूं, आप ही बता दो। मंत्रियों से कहता है स्वंतम किम दुरंतम वा किमुर्तकम वितर्कताम अतर्कितमिदं प्रत्यम तर्क गूढ़म ही निश्चलम। इसका अंत अच्छा है अथवा बुरा है, इसका क्या परिणाम होगा, इस विषय का तुम विचार करो। ये वृत्तांत अभी तक बिना विचार किया हुआ है। जब ये विचार निश्चय से तर्क पर चढ़ेगा तब ही निश्चित भविष्य का निश्चित हो जाएगा। देखो सरदार काष्ठांगार सभा में बैठा हुआ है और हे मंत्रीगण, सभी मंत्रियों से कहता है मुझे राजद्रोही देवता राजा सत्येंद्र के साथ द्रोह करने की प्रेरणा दे रहा है। देवता आ रहे हैं मेरे सपने में और बार बार मुझसे कह रहे हैं तुम राजा के साथ द्रोह करो, राजा को राजगद्दी से निकाल दो। इसका अच्छा बुरा क्या परिणाम होगा, इस पर आप विचार कर लीजिए। किससे कह रहा है? सब सभासद मंत्रियों से। भैया मैंने विचार नहीं किया, मेरी बुद्धि इतनी नहीं चलती, अब आप ही बता दो मैं क्या करूं। देवता रोज आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं रोज आके, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया। क्योंकि इस पर अभी तक मैंने विचार नहीं किया। तर्क के आधार से हिताहित का विचार करने पर ही कोई नई योजना निश्चित होती है। क्योंकि ये नीति है, जब तक किसी भी बात का तर्क से विचार नहीं किया जाएगा, लॉजिक नहीं लगाया जाएगा,
तब तक उस बात का सही निर्णय नहीं होता। अगर आपको किसी भी बात का सही निर्णय करना है तो क्या लगाओ, लॉजिक लगाओ। हमारे यहाँ भी जैन दर्शन में न्याय शास्त्र है। कौन से शास्त्र है? और न्याय शास्त्र में किस चीज का वर्णन है? तर्क का, लॉजिक का। कोई भी बात आपको स्वीकार करनी है, तर्क की तुला से स्वीकार करो। हमारे यहाँ तो भगवान की तक परीक्षा की है। भगवान को भी ऐसे नहीं मान लिया कि नहीं हमारा जन्म हुआ है, हमें बचपन से महावीर भगवान ही मिले इसलिए हम महावीर भगवान को सच्चा मानते हैं। नहीं, हमारे समन्वयक आचार्य ने तो भगवान की परीक्षा की है। किसकी परीक्षा की है? बोलो, समन्वयक आचार्य भगवान की परीक्षा कर रहे होंगे तो लोग कह रहे होंगे ये कितने बड़े हो गए, भगवान की परीक्षा करेंगे, भगवान की परीक्षा करें। नहीं, इससे बड़े नहीं होते। भगवान की परीक्षा इसलिए करनी है कि हम कोई अंधविश्वास से आपको नहीं मान रहे। बोलो, भगवान की परीक्षा की। उन्होंने ये कहा कि हे भगवान, आप वीतरागी हो इसलिए मैं आपको पूज रहा हूँ, आप सर्वज्ञ हो इसलिए मैं आपको पूज रहा हूँ। मैं आपको इसलिए नहीं पूज रहा क्योंकि आपके लिए हजारों देव नमस्कार करते हैं। देवागम नवो यानम चाम्रयादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महा। देवागम, हे भगवान, आपके समोसरण में 100 देव आते हैं, हजारों की भीड़ आती है सुनने को, इसलिए मैं आपको महान नहीं मानता। बताओ, आपके ऊपर 64 चमड़ ढुरते हैं, देव आपकी सेवा में लगे हैं, 24 घंटे आपकी नौकरी चाकरी करते हैं, इसलिए मैं आपको महान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये तो मायावियों के भी देखी जाती है। वो मायावी ने भी तो 25वां समोसन बना लिया था ना, रानी रेवती नहीं गई ना, नहीं रीझी ना, इसलिए ये देवता, ये विभूति तो देवता भी खड़ी कर लेते हैं। ना तस्तमसि नो मान, आप इससे महान नहीं हो, आप तो महान आपकी वीतरागता से हो, सर्वज्ञता से हो। हे भगवान, मेरा माथा आपके चरणों में इसलिए झुकता है क्योंकि आप वीतरागी सर्वज्ञ हो, इसलिए नहीं झुकता क्योंकि आपके ऊपर 64 चमड़ होता है, इसलिए नहीं झुकता कि 3 लोगों में आपकी जय जयकार हो रही होगी। जय जयकार, आपका परम औदारिक शरीर होगा, अच्छी बात है। आपके शरीर में करोड़ों सूर्यों की प्रभा होगी, अच्छी बात है। पर ये तो देह की स्तुति है ना, ये तो देह का वर्णन है। आपकी महानता इस देह से नहीं है, आपकी महानता तो आपके अंदर जो वीतरागता सर्वज्ञता के गुण हैं उनसे आपकी महानता है। तो देखो, विचार करना है तो हर बात पे तर्क से विचार करना, तर्क के आधार से हिसाहित का विचार करने पर ही कोई नई योजना निश्चित होती है। मायाचारी मनुष्य अपने कुकृत्यों की पुष्टि दूसरों से कराना चाहता है। बताओ, ऐसा होता नहीं है? कोई हमसे पूछता है, देखो मैं ये व्यापार कर रहा हूँ, बताओ अच्छा है कि बुरा। उसको पता है करना है यही है, लेकिन आपसे पुष्टि कराना चाहता है, भैया 2 नंबर का काम है, कमाई तो बहुत है, लेकिन मैंने अभी कुछ विचार नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं करूँ कि नहीं करूँ। बहुत पूछने वाले मिल जाएंगे आपको, बोलो, उनका निश्चित है कि करना ही है, लेकिन फिर भी आपसे पूछेंगे बताओ ना ये करें कि नहीं करें। ये मायाचारी लोगों की नीति है। स्वयं का कार्य दूसरों से पुष्टि कराना चाहते हैं, दूसरों से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। अब बताओ कौन मना करेगा? कहेंगे भैया जो करना हो उसको कर लो। तुम्हें दूसरों से कराना चाहता है, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। मायाचारी का प्रत्येक कार्य कपट से भरा हुआ ही रहता है। प्रत्येक कार्य कैसा होता है? कपट से भरा हुआ, कपट रहता है मायाचारी जीवन। आगे देखो, काष्ठांगार की ओर कुटिलता। जीहनेमि वक्तुमप्येत दुक्तिर्देव भयादिति मनस्य न्यद वचनस्य न्यद कर्मण न्यदि पापी नाम। देखो ये थोड़ा इसमें ज़्यादा मात्राएं लगा दी, बहुत श्लोक। काष्ठांगार कहता है कि मैं तो यह कहते हुए भी लज्जित हूँ, किंतु देवता के भय से मैंने कहा है। काष्ठांगार कह रहा है मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो लज्जित हूँ, मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आएगा कि मैं राजा के साथ द्रोह करूँ,
राजा के साथ बेईमानी कर रही, तो बहुत पाप युक्त विचार है। लेकिन मुझे डर है किसका? देवता का। ये देवता मुझसे बार बार डरा रहा है, बेटा तूने राजा के साथ द्रोह नहीं किया ना, फिर तेरे में डंडे पड़ेंगे, फिर मैं सताऊंगा, तो तेरे अंदर घुस जाऊंगा, तेरे को परेशान करूंगा। तो सुन ले बेटा, राजा के साथ द्रोह कर, लेकिन क्या करें? अब देखो, निश्चय से पापियों के मन में कुछ होता है और वचन में कुछ होता है और कृति में कुछ अन्य ही होता है। मायाचारी की परिभाषा यही है, मन में कछु और, वचन में कछु और काया में तो लो। वो बाबूजी ने लिखा ना, चिंतन कुछ संभाषण कुछ वृत्ति कुछ की कुछ होती। चिंतन कुछ और, संभाषण कुछ और, वृत्ति कुछ की कुछ, ये मायाचार है। मन में कुछ और परिणाम है, वचनों से कुछ और कहते हैं और काया से कुछ और कहते हैं। ऐसी काष्ठांगार के मन में तो यही था कि कैसे ना कैसे राज्य मुझे मिल जाए, लेकिन उसने किसका बहाना बना लिया? देवता का। एक कल्पना कर ली कि देवता है, रोज आते हैं मुझसे कहते हैं कि बेटा समझ जा, तू ही राजा बन जा, राजा के साथ विद्रोह कर ले, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। चलो आगे देखो, सरलार काष्ठांगार पुनः कहने लगा, राजद्रोही के इस विचार को कहते हुए मैं स्वयं लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं राजा के खिलाफ द्रोह करूँ। तथापि राजद्रोही देवता के भय से आपके समक्ष कहने को मजबूर होना पड़ रहा है। सारे मंत्रियों को क्या दे रहा है? वो दलील दे रहा है कि देखो भैया मैं तो निर्दोष ही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती किसकी है? वो देवता की गलती है भैया। देखो, कुटिलाचारियों के मन में कुछ और होता है, वे वचन से कुछ अन्य कहते हैं और शरीर से कुछ दूसरा ही कार्य करते हैं। देखो विशेषार्थ, दुष्ट काष्ठांगार की सभी क्रियाकलाप मायाचारी के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है। धन मिथ्यात्व के सन्निधान में विद्यमान अनंतानुबंधी की तीव्र कषाय उदय के कारण ऐसी परिणाम होंगे। बताओ, अज्ञानियों के ऐसे परिणाम होंगे और कैसे परिणाम होंगे? एक जगह उन्होंने लिखा, बैणी जी ने, गणेश प्रसाद जी बैणी जी ने, कि एक सभा चल रही थी अन्नमतियों की, तो वो सभा में पहुंच गए। अब वो अन्नमति की सभा वाला कोई समझ लो मुस्लिम वगैरह वक्ता था, वो कह रहा था मांसाहार खाना चाहिए, मांसाहार जीवों को मारने में कोई दोष नहीं है, ये तो सब अल्लाह के हैं, अल्लाह के दिए हुए हैं, ये है वो है। और वो भड़का रहा था, दुनिया में जितने लोग हैं सब काफिर हैं, सबे मार देना चाहिए, कुरान में अल्लाह ने यही फरमाया है। तो बंडी जी कह रहे हैं एकदम सही कह रहा है। क्या कह रहा है? एकदम सही कह रहा है। तो पास में एक व्यक्ति खड़ा था, कह रहा है ये सही कहाँ कह रहा है, ये तो मांस खाने की बोल रहा है, ये तो सबको मारने के लिए बोल रहा है। तो उन्होंने कहा तीव्र कषाय में ऐसे ही कहा जाता है, तीव्र कषाय हो तो लोगों के वचन ऐसे ही होते हैं। तो ये अनंतानुबंधी की मायाचारी थी उसकी, कि जिस राजा ने इतना उपकार किया उस उपकारी का उपकार भूल गया और उसके खिलाफ राजद्रोह करना उसके मन में विचार आने लगे। काष्ठांगार के कथन का परिणाम देखो अब क्या होता है। तद्वाख्यात पाच्युतो वंश्या यमिना प्राणी हिंसना क्षुद्रा दुर्भिक्षतश्चैवं सव्या सर्वे हि तत्रसु। काष्ठांगार के इन वचनों से कुलीन पुरुष तो निंदा से संयमी पुरुषों की, जीवों की हिंसा से सामान्य जन अकाल से डर गए। इस प्रकार काष्ठांगार के इस कुटिल व्यवहार से संपूर्ण शब्द पुरुष भयायुक्त हो गए। देखो सरलार्थ से समझना है, काष्ठांगार में इन राजद्रोही वचनों को सुनकर कुलीन पुरुष तो भविष्य में होने वाली निंदा से, संयमी पुरुषों की हिंसा से, सामान्य पुरुष अकाल की शंका से अतिशय भयभीत हो गए, डर गए कि देखो तो सही इसके कैसे विचार हैं। ऐसे विचार होंगे तो भविष्य में हमारी निंदा होगी कि इसकी सभा में हम मौजूद थे और हम कुछ नहीं कर पाए। पता है विभीषण रावण की सभा से क्यों निकल गए? उन्हें इसका डर था
कि भविष्य में रावण की कथा लिखी जाएगी, उसमें मेरा नाम ना आए, मेरी बदनामी नहीं हो। सज्जन इज्जत को चाहते हैं, यश को चाहते हैं, बदनामी से डरते हैं। तो ये सोच रहे हैं हमारी निंदा होगी अगर हमने हाँ कर दिया ना। संयमी पुरुष हिंसा से और सामान्य पुरुष अकाल की शंका से अतिशय भयभीत हो गए। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा भयाक्रांत हो गई। और यहाँ कारण तो एक राजद्रोही का वचन है, उसका परिणाम भिन्न भिन्न लोगों पर उनकी मनोदशा के अनुसार भिन्न भिन्न हुआ। एक घटना सिद्ध करती है किसी भी कार्य में निमित्त कुछ भी नहीं करता। यदि निमित्त में अपनी ओर से कुछ करके दिखाने की शक्ति होती तो एक ही राजद्रोही के विचार से अनेक व्यक्तियों के अलग अलग विचार क्यों होते? बताओ, इससे पता चल गया कि वो राजद्रोही के परिणाम से सबके मन में अलग अलग विचार आए। मंत्रीगण सोच रहे हैं हमारी निंदा होगी, संयमी सोच रहे हैं अब हमारा इस राज्य में निष्कंटक विहार नहीं हो पाएगा। अगर राजा जिन धर्मी हो तो संयमी मुनिराज आराम से आराधना कर सकते हैं, और राजा अगर बेईमान हो, द्वेषी हो, विद्वेष रखने वाला हो तो उस राजा के राज्य में संयमी कैसे निवास करेंगे? वहाँ मुनिराज शास्त्र अभ्यास कैसे करेंगे, शास्त्र अध्ययन कैसे करेंगे? और जो सामान्य लोग थे उसने कही हमें अन्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे लिए तो अकाल जैसा वातावरण हो जाएगा। देखो, उनका विचार एक विचार था उसका राजद्रोह, लेकिन सबके परिणाम कैसे हुए? भिन्न भिन्न। इससे पता चलता है निमित्त से कार्य नहीं होता। निमित्त उपस्थित तो होता है लेकिन निमित्त कार्य नहीं करता। परिणाम एक है, कहना एक है, लेकिन सबके परिणाम कैसे हो रहे हैं? अलग अलग। सबके एक जैसे समान परिणाम। देखो, अनेक व्यक्तियों के अलग अलग विचार क्यों होते हैं? सबके एक जैसे समान परिणाम होने चाहिए थे। इससे पता चलता है निमित्त कार्य में अकिंचित करें। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से स्वयं को जैसा परिणमाना है वैसे ही परिणमता है। उस समय उस परिणमन कार्य के लिए जो अनुकूल होता है उसे निमित्त कहने का व्यवहार जगत में सदा से ही चला आ रहा है। निमित्त किसे कहते हैं? घड़ा बना। बताओ, घड़ा बनाने में योगदान किसका कितना है? मिट्टी का कितना योगदान है? कितने परसेंट है? 50%, 75, 80? अरे 100% योगदान है। घड़ा बना ही मिट्टी से है, लेकिन कुमार ने क्या किया? निमित्त है। उस समय वो मौजूद रहा कि नहीं रहा? जब घड़ा बन रहा था, घड़े रूप पर्याय में परिणमित हुई मिट्टी, तब कुमार उपस्थित था कि नहीं था? इसलिए उसमें किसका आरोप आ गया? निमित्त का आरोप। देखो, समव शरण में एक ही तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं। उनके दर्शन और उपदेश का निमित्त पाकर कोई मुनि, कोई व्रती श्रावक, कोई संवेदनशील अथवा कोई स्वयं अयंत भी हो जाते हैं। तो उन्हें किसने बनाया? बताओ, भगवान की वाणी गिरती है, कोई सम्यक्त भी हो जाते हैं, कोई व्रती हो जाते हैं, कोई मुनिराज बन जाते हैं, कोई शुद्धोपयोग लेकर श्रेणी चढ़ के अरियंत बन जाते हैं। एक ही उपदेश है, इन कार्य कितने हो रहे हैं? और मारीची जैसे जीव भ्रष्ट हो जाते हैं, जैन धर्म का विद्रोह करने लगते हैं। भगवान की वाणी तो सबने सुनी, तो सबके विचार। इससे पता चल रहा है निमित्त से कार्य नहीं होता। तीर्थंकर भगवान यदि किसी को बनाते अथवा किसी का परिवर्तन कराने में समर्थ होते तो सबको अयंत ही बनाते। फिर ये इतना भेद क्यों खड़ा होता? मारीची, वो तो मारीची भगवान की वाणी सुन के ही तो भ्रष्ट हो गया। जो भगवान वीतरागता के निमित्त थे, जो भगवान वीतरागता के पोषक थे, उन्हीं भगवान की बात सुनकर उसने राग का पोषण किया और 363 मत चला दी। समझाने से समझ नहीं आता, खुद समझे तो स्वयं समझ जाता। आदिश्वर समझाया, मारीची भौराया, क्यों माने किसकी कोई। आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर आयो में रुई। आदिश्वर समझाया और मारीची नहीं समझ में आएंगे। प्रत्येक जीव
अपनी पात्रता और पुरुषार्थ से जो बनना शक्य है बन जाता है, हो जाता है। भगवान तो निमित्त मात्र है, वे किसी को नहीं परिणामते। ऐसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानकर बाह्य वस्तु से अपना लक्ष्य हटाकर हमें इस शुद्धात्मा के सन्मुख होना चाहिए। इस तरह का श्रृंगार मंत्रियों को नाना प्रकार के कुटिलता युक्त वचन कह रहा है। अब देखते हैं अब आगे क्या घटना घटेगी, उसकी चर्चा पर करते हैं। सहजानंद